लोकसभा की भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष भरी नामांकन पत्र। बाबूलाल मरांडी समेत अन्य भाजपाई रहे मौजूद। इधर जेबीकेएस उम्मीदवार मनोज यादव ने भी जीत का दावा ठोकते हुए किया नॉमिनेशन। गांधी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी दिलीप कुमार वर्मा ने भरा नामांकन पत्र। वहीं एआईएमआईएम प्रत्याशी इंतखाब अंसारी और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर शब्बीर अंसारी ने भरा नामांकन पत्र। सभी ने विकास करने की बात कहकर जीत की कही बात। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित किया गया जनसभा सह आशीर्वाद सभा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हुए शामिल। अब की बार 400 का पार दिया गया नारा। झामुमो कांग्रेस सहित गठबंधन पर साधा गया निशाना। प्रचंड गर्मी में बिजली की आग में चोनी को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि मंडलों ने बिजली विभाग के अधिकारियों से की मुलाकात। सुधार की कही गई बात, मिला सकारात्मक आश्वासन। और तेलोडी उर्दू मिडिल स्कूल में आयोजित हुआ शिक्षक विदाई समारोह। सेवानिवृत्ति हुई शिक्षिका निखत आसमा को दी गई विदाई। मुखिया शब्बीर आलम समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। गुरुवार को कोडरमा लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और कई नेताओं के मौजूदगी में अपने समर्थकों के साथ डीसी ऑफिस पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान कार्यकर्ता इस बार 400 पार नारे लगाते दिखे। कोडरमा लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने गुरुवार को भाजपा समर्थकों के साथ डीसी ऑफिस पहुंचकर नॉमिनेशन किया। इस मौके पर इनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, जम्मू विधायक केदार हाजरा, बगौदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा मौजूद थे। प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेस लकड़ा के समक्ष अपना नामांकन पत्र 2 सेट में दाखिल किया। मौके पर भारी संख्या में भाजपा के समर्थक डीसी ऑफिस के बाहर अब की बार 400 का पार नारा लगाते दिखे। कभी भाजपा की ओर से कोई गंभीरता नहीं दिखाया गया। प्रवासी मजदूर का जिस प्रकार से आज भी पलायन जारी है, चाहे गावा हो, तीसरी हो, देवरी हो, बगोदर हो, शायद वो भूल रहे हैं कि 30 साल से लगभग वही उस क्षेत्र के विधायक भी हैं। ये उनको ध्यान रखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 10 वर्ष आप देखेंगे तो उपलब्धि और विकास भरा है। और प्रधानमंत्री जी निरंतर आम जन के लिए काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी निशा जी के नेतृत्व में ये शुरुआत हुई है। अनेकों 1.5 दर्जन से ज़्यादा, चाहे ट्रेन का ठहराव हो, अमृत भारत स्टेशन हो, आरओबी हो, आरयूबी हो, उसके साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से 600 करोड़ से ज़्यादा लागत से पूरे क्षेत्र के अंदर सड़क का निर्माण हो। और इसके अलावे अन्य से चाहे विद्यालय चाहर दीवारी हो या फिर कॉलेज भवन का हो, विद्यालय में मूलभूत सुविधा की हो, तो निश्चित रूप से ये प्रयास किया गया क्षेत्र की जो समस्या है उसका समाधान करना। और उसी के आधार पर जाएंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार 10 वर्षों से काम कर रहे हैं। आज हर गांव-गांव, हर जन तक भारत सरकार की योजना का लाभ लोग लिए हैं। इसलिए जन के मन में प्रधानमंत्री जी है और प्रधानमंत्री जी के मन में जन है। तो निश्चित रूप से लोगों का आशीर्वाद, सहयोग भारतीय जनता पार्टी। कोडरमा संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है क्या? कोडरमा संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री नोट के पैसा को जमा करने के लिए खाता तो वो लोग खोल रहे हैं, मुख्यमंत्री खोल रहे हैं, उनके लोग खोल रहे हैं। आप इसी तरह से पहले भी झारखंड के 12 लोकसभा सीटें जीती हुई हैं। इस बार 14 लोकसभा सीट और गांडे की 1 विधानसभा सीट जो उपचुनाव हो रहा है, अधिकार का उपयोग भय मुक्त होकर के, निर्भीक होकर के लोग करते हैं। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना शुरू की। 2
दो चरण का फिर होने के बाद हताश भाजपा जो है हिंदू मुसलमान पर आ अरे गई। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग तो विकास पर ही लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो लोग विकास पर स्थिर नहीं रह सकते हैं। जब वो छेड़ेंगे तो हमको जवाब तो देना पड़ेगा ना। हम अन्नपूर्णा में लोग तो प्रधानमंत्री जी के 10 वर्षों में जो विकास किया है उसी को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता भी जा रहे हैं। लेकिन जब इधर से उधर राहुल गांधी बोलेंगे तो फिर उसका जवाब तो जनता के बीच में देना ही पड़ेगा। तो हमारे नेता उसका जवाब देते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ये लोग भाग रहे हैं। भाई वो विकास पर ही डिबेट कर लेना, क्या दिक्कत है? हम लोग तो चाहते हैं। कांग्रेस ने तो 55-60 साल तक राज किया, गांव तक सड़कें नहीं बनाई थी, क्या वो बात करेंगे? घरों तक बिजली नहीं पहुंचाया था लोगों को, क्या वो बात करेंगे? अच्छा मैडम से अन्नपूर्णा मैम कल ही उधर विधान कोडरमा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के नामांकन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। इसके बाद एक जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें भाजपाइयों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान सर्कस मैदान के पास भाजपाइयों ने इनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बताया गया कि कोडरमा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ये गिरिडीह पहुंचे थे। इस दौरान सर्कस मैदान में आयोजित जनसभा में भी ये शामिल हुए। मौके पर इन्होंने झारखंड में भाजपा की सभी सीटों पर जीत का दावा किया। शहर के सर्कस मैदान में भाजपा के द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई भाजपा के कद्दावर नेता व एनडीए गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल हुए और कहा कि तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार को लाना है और इसके साथ ही इस बार 400 के पार के नारे को सार्थक करने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। भाजपा के द्वारा गुरुवार को शहर के सर्कस मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें कोडरमा लोकसभा और गांडी विधानसभा के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी हुई थी। जनसभा में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सारठ विधायक रणधीर सिंह, भरखट्टा विधायक अमित यादव, पूर्व मंत्री लुइस मरांडी, मीरा यादव, पूर्व सांसद रविंद्र पांडे सहित कई भाजपा के कद्दावर नेता व एनडीए गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल हुए। तमाम लोगों ने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को सार्थक करने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। मौके पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस लोकसभा चुनाव में पूरे देश में रिकॉर्ड बन रहा है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर रिकॉर्ड बनाना है। कहा कि तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार भ्रष्टाचार भारत का निर्माण करना है। जनसभा को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी समेत कई वक्ताओं ने संबोधित किया। बन रहा है, लेकिन गिरिडीह में भी, कोडरमा में भी एक ऐसा रिकॉर्ड बने कि जिससे संदेश जाए कि आज यहाँ जो जनसैलाब एकत्र हुआ है वह जनसैलाब जो एकत्र हुआ है उसने परिणाम देने का काम किया है। मंच पर हमारे दोनों जिले के जो भ्रष्टाचार करने वाली सत्ता है वो अभी हिल जाए और जो इंडी गठबंधन है चुनाव से पहले ही मैदान छोड़ करके, तो बोलिए भारत माता की, भारत जो भाजपा के विरोध में, मोदी जी के विरोध में वह भी एक साथ खड़ी है। यह चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। इस चुनाव के आधार पर देश 5 साल नहीं, देश 100 साल आगे बढ़ेगा, ये विश्वास करके अपना आशीर्वाद भी दीजिए, दिलाइए भी, दिन रात मेहनत करिए, जो आपने कहा है उस वादे को पूरा करिए। अगर आपने 18 घंटे लगा दिया तो हर बूथ पर 370 वोट बढ़ जाएंगे। जितना पिछली बार मिले थे उसमें बढ़ाना है, पिछड़ा वाला नहीं तोड़ना है। पिछड़ा वाला तो दिलाना ही है, लेकिन उसमें 370 वोट और बढ़ाना है। समझ गए थे कि नहीं समझे आप लोग? दोनों हाथ उठा के बताओ, समझ गए ना मेरी बात? अच्छा समझ गए। तब तो यहाँ पर मुझे पूरा विश्वास है कि जो विपक्षी गठबंधन का प्रत्याशी आया होगा, मैं तो जानता भी
भी नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता भी नहीं। मैं केवल जमानत जब्त होने का उनको संदेश मिले या संकल्प लेकर के आप सब यहाँ से जाइए। आप सब ने बहुत बड़ी संख्या में इस चिलचिलाती धूप में नामांकन के समर्थन में जो उपस्थिति दर्ज कराई है, मैं जितना आपका अभिनंदन करूं, वंदन करूं, वो कम होगा। आप सब जुझारू कार्यकर्ता हैं, मंच में जुझारू नेता हैं, हमारे मंडल से लेकर के सभी कार्यकर्ता यहाँ जो उपस्थित हैं, मैं सबका हृदय से बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करते हुए अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7036864561 9955152065। आ गया है आपके शहर गिरिडीह में फिर एक बार धूम मचाने। जी हाँ, बड़े ही शानदार अंदाज में चल रहे हैं आपका अपना डिज्नीलैंड मेला, जहां आप अपने बच्चों, दोस्तों व परिवार के संग आकर मेले में भरपूर मनोरंजन के साथ अपने घर की जरूरत का सामान, साज सजावट, श्रृंगार व सजने की शौकीन माताओं, बहनों व नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने, मुंबई का फेमस टैटू डिजाइन के साथ खाने खिलाने के शौकीन लोगों के लिए लजीज व्यंजनों में हैदराबादी मसालेदार चटपटी, चाट, गोलगप्पे, बम्बई का मशहूर भेलपूरी और यम्मी आइसक्रीम पार्लर। इतना ही नहीं, और भी अधिक रोमांच से भरा मनोरंजन का आनंद लेने के लिए महिलाओं की पहली पसंद गगनचुंबी तारामाची के अलावे देशी विदेशी झूलों में ब्रेक डांस और युवाओं को आकर्षित करता टोरा टोरा झूला। बच्चों के लिए स्पेशल मिक्की माउस जंपिंग जंप आपका भरपूर मनोरंजन के लिए तैयार है। तो देर ना करें, मेले का भरपूर आनंद लेने के लिए शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक मेला चालू है। आनंद व मनोरंजन का पता याद रखें, डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में, मेन रोड, भंडारी, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में खुलने जा रहा है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 24 घंटे बिजली, पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन मैरिज हॉल। उद्घाटन मौके पर पहले 10 बुकिंग पर 5,000 रुपए का विशेष छूट दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ, कॉन्टैक्ट शॉर्टली। हमारा पता जयपुरिया गार्डन, 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी मेन रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह, या स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें 8619856236 91991058
62444। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भाजपा के प्रत्याशी दिलीप कुमार वर्मा ने गांडी विधानसभा उपचुनाव की सीट पर डीसी ऑफिस पहुंचकर कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आईजी लक्ष्मण सिंह और भागीरथ मंडल की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान भाजपा के कई नेता कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए। गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा की ओर से प्रत्याशी दिलीप कुमार वर्मा गुरुवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व आईजी लक्ष्मण सिंह और भागीरथ मंडल मौजूद थे। दिलीप कुमार वर्मा ने 2 सेट में अपना नामांकन गांडी विधानसभा उपचुनाव के निर्वाची पदाधिकारी सह डीएसओ गुलाम समदानी के कार्यालय में समर्पित किया। इस दौरान सभी भाजपा के नेता कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए। मौके पर जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, जीप उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव समेत काफी संख्या में नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। लोकसभा व गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर गुरुवार को गांडी प्रखंड मुख्यालय में सभी बीएलओ सुपरवाइजर के साथ गांडी बीडीओ निशांत अंजुम ने बैठक की। बैठक में बीडीओ निशांत अंजुम ने सभी से विभिन्न बूथों में पानी, बिजली, शौचालय आदि की व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं बीडीओ ने सभी बीएलओ को मतदान के 5 दिन पहले तक मतदाता सूचना पर्ची को डोर टू डोर जाकर वितरण करने को लेकर निर्देश दिया। साथ ही सभी बूथ पर पानी, बिजली, शौचालय आदि की व्यवस्था को दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया गया। बैठक में अभिषेक सिन्हा सहित सभी बीएलओ उपस्थित थे। बिजली समस्या को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का प्रतिनिधिमंडल डांडीडीह पहुंचकर गुरुवार को बिजली विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। अध्यक्ष राहुल बर्मन की अगुवाई में लोगों ने मुख्य अभियंता सह महाप्रबंधक प्रतोष कुमार व कार्यपालक अभियंता तकनीकी प्रणव तिवारी से मिलकर बिजली संकट में सुधार को लेकर विस्तृत बातचीत। आमजनों को लाभ पहुंचाने हेतु अच्छे वातावरण में यहां बैठक संपन्न हुई, जिसमें गिरिडीह को सोलर सिटी बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार व राज्य सरकार की हर घर कनेक्शन योजना को तीव्रता से पहुंचाने हेतु सहमति बनी। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में बिजली संबंधित असुविधा के लिए डिवीजन वाइज हेल्पलाइन की व्यवस्था बहाल करने की सुविधा सूचना महाप्रबंधक द्वारा प्रदान किए जाने की बात कही गई। शहरी क्षेत्र में बिजली की जो व्यवस्था अभी चरमराई हुई है उसे दुरुस्त करने की बात की गई। इसके अलावा निगम क्षेत्र के कई इलाकों में जलीय ट्रांसफार्मर व जर्जर विद्युत तार को लेकर भी पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया गया।
सीसीआई के पदाधिकारियों ने ऊर्जा मित्र के कर्मियों को आई कार्ड लगाकर ही प्रतिष्ठान या आवास में विजिट करने की बात कही गई, जिस पर अधिकारियों ने भी सहमति जताई। बकाया बिजली बिल की वसूली समेत उपभोक्ताओं से जुड़े अन्य समस्याओं को लेकर सीसीआई की अगुवाई में कैंप का भी आयोजन किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में सीसीआई के सचिव विकास गुप्ता, कोषाध्यक्ष गोपाल दास भदानी आदि शामिल थे। गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर गुरुवार को AIMIM पार्टी की ओर से इंतेखाब अंसारी ने डीसी ऑफिस पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा भरा। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर शब्बीर अंसारी ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया। दोनों उम्मीदवारों ने एक एक करके निर्वाची पदाधिकारी सह DSO गुलाम समदानी के समक्ष नामांकन पर्चा भरा। बताया गया कि दोनों अपने अपने समर्थकों के साथ डीसी ऑफिस पहुंचकर नामांकन पत्र भरा और निर्वाची पदाधिकारी को सुपुर्द कर दिया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोडरमा लोकसभा सीट से JBKSS उम्मीदवार मनोज यादव ने गुरुवार को DC ऑफिस पहुंचकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेस लकड़ा के समक्ष अपना नॉमिनेशन दर्ज किया। इनके साथ पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। इस बाबत मीडिया को संबोधित करते हुए इन्होंने जीत का दावा ठोकते हुए कहा कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम के दिन कोडरमा संसदीय क्षेत्र से हम सांसद बनेंगे। कहा कि यहाँ की जनता
कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की जनता अब बदलाव चाह रही है और युवा झारखंड के लिए सोचने वाले पार्टी के उम्मीदवार को जिताना चाहती है। मनोज यादव ने मीडिया से कहा कि इंडी गठबंधन और भाजपा के उम्मीदवार अनुकंपा पर है। कहा कि गठबंधन के लोग केंद्र में नहीं रह सके, इसी तरह कोडरमा लोकसभा चुनाव में भी नहीं रह पाएंगे। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के उम्मीदवार अपनी बातें ना करके प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की बात करती है। सबसे पहले ये लोकतंत्र है, सबको 25,000 रुपया लिया, पर्चा भर दिया। अरे जीतेगा वही नहीं करना है जी। आप ये लोग पैसा में देख रहा है तो आप बोले कि केंद्रीय मंत्री है क्या? अरे केंद्रीय मंत्री डर से आप देखे होंगे, कल हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तारी का लेटर कौन जारी किया था? उनको डर है कि मनोज यादव उनको हरा देगा। आप देख लीजिए जाकर के, किसी भी क्षेत्र में पता कर लीजिए, ये जो है कहीं नहीं गए हैं। 5 साल जो आराम से जिंदगी कट गया। यार आप लोगों को बता देना चाहते हैं, ये महागठबंधन के उम्मीदवार और बीजेपी के उम्मीदवार दोनों अनुकंपा पर हैं, अनुकंपा वाले हैं। आप ये लोग को अनुकंपा पर, केंद्र सरकार में नहीं रहा और ये अनुकंपा पर जो ये भी 20-30 साल से वह विधायक रहे, वो भी 20-15 साल रही और केंद्रीय मंत्री रही। क्या किया विकास? आप ऊपर वाला के नहीं लड़ सकते हैं, हम लोग आधार से लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से परिणाम दिख जाएगा भैया। अभी बता रहे हैं जो नॉमिनेशन में आए थे ना केंद्रीय मंत्री वाला, वहाँ से भैया ऐसे प्रणाम कर रहा था, भैया की करिए हो 5,000 दर्शकों से भर जा रही हो मिलबो वहाँ, ऐसा बात। विकास का मुद्दा क्या रहेगा आपका इस बार? देखिए सबसे मेरा मुद्दा है बेरोजगारी। दूसरा जो क्वेश्चन लीक आउट होता है और आपको बता रहे हैं 20 लाख 30 लाख में जो सारी, चाहे तो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, दरोगा हो, सिपाही हो, तमाम सीटें बिक जाती है। क्या आपका बेटा जो है गरीब का बेटा आप पढ़ा सकते हैं? क्या आप गरीब के बेटा को वह 30 लाख 20 लाख देकर नौकरी खरीदिएगा आप? उसके बाद में अब पलायन आप बताते हैं, यहाँ का जो है सब मैट्रिक इंटर करके ग्रेजुएशन करके टावर लाइन में काम करने जाता है। अगर यदि उसको हम यही व्यवस्था करेंगे तो एक कहावत है, बोल घर में फर्रल बड़ा है तो के जीते महतो खड़े। इसलिए उनका यही व्यवस्था करेंगे, कोई बाहर कमाने नहीं जाएगा। झारखंड तो अपने खनिज संपदा से परिपूर्ण है। खाली यहाँ पर नेता लोग मुंडा को बनाए तो मुड़ के रख दिया, कोड़ा को बनाए तो कोड़ के रख दिया और ये हमारे सरकार कमर तोड़ के रख दिया। इसलिए हम जीतेंगे तो जीतेंगे। तैलोडी उर्दू मिडिल स्कूल में गुरुवार को शिक्षक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस क्रम में सेवानिवृत्त हुई शिक्षिका निखत आसमा को विदाई दी गई, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय मुखिया शब्बीर आलम उपस्थित हुए। बताया गया कि शिक्षिका के रूप में निखत आसमा, जिन्होंने इस स्कूल में 10 वर्ष तक स्कूल के बच्चों के बीच शिक्षा देने का काम किया, जिसके बाद 30 अप्रैल 2024 को वह सेवानिवृत्त हो गई। इसी को लेकर स्कूल के प्रधानाध्यापिका एवं समस्त स्कूल परिवार की ओर से यह कार्यक्रम को किया गया था। कार्यक्रम के दौरान सभी भावुक हो गए। इस दौरान मुखिया शब्बीर आलम ने शिक्षिका निखत आसमा को स्कूल में बेहतर शिक्षा प्रदान करने को लेकर शुक्रिया अदा किया एवं आगे उनकी बेहतर जीवन यापन होने की शुभकामनाएं दिए। इस कार्यक्रम के दौरान मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद आमिर, हाजी मोहम्मद जिब्राइल, प्रधानाध्यापिका नरगिस जहां सहित स्कूल के समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। आज श्रीमती निखत अफसा मैडम का फेयरवेल मनाया जा रहा है। इनका रिटायरमेंट 30 अप्रैल को था और आज हम लोगों ने इनका फेयरवेल किया है। इन्होंने अपने 30 साल की सर्विस में बहुत अच्छा निभाया। यहाँ कितने साल इन्होंने शिक्षा दी? यहाँ पर उन्होंने 10 साल मेरे साथ ही हम लोग आए थे। यहाँ हम लोगों ने 10 साल का लंबा सफर एक साथ तय किया। ठीक। आज हमारे उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय तैलोडी में एक टीचर का विदाई समारोह किया गया। निखत अफसा जी, जिन्होंने 10 साल का कार्यकाल हमारे इस विद्यालय में दिया और बच्चों का भविष्य संवारने का काम किया। उनका जो कार्यकाल था वो हमारे बच्चे और हमारे जो स्टाफ है वो याद करके काफ़ी भावुक हो गए
और तमाम लोगों की आंखें नम हो गई, क्योंकि उनका बहुत मृदुल व्यवहार था, सभी के प्रति उनकी जो है संवेदना थी और बच्चों को काफ़ी लगन से उन्होंने पढ़ाया, हमेशा समय पर आई। कभी भी किसी तरह का उनका शिकायत 10 सालों के दरमियान हम कभी जनप्रतिनिधियों के बीच में भी नहीं आया, ना ही बच्चों के बीच में आया, ना अभिभावकों से आया। तो उनका ये मृदुल व्यवहार और ये डेडिकेशन जो हमारे स्कूल के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति था, उसको सभी को याद करके सभी की आंखें नम हो गई कि हमारे इस तरह का जो टीचर का आज चूँकि सरकारी व्यवस्था है उसके तहत वो सेवानिवृत्त हो रही हैं, लेकिन हम लोगों का दिल से वो जो है कभी सेवानिवृत्त नहीं होगी, हमारे दिलों में हमेशा वो रहेगी। और हम लोग उनके आगे एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि अब बाकी जो समय उनका है वो अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ बिताए और हमेशा स्वस्थ रहे और सभी तरह से सुखी और संपन्न रहे। इसी कामना के साथ हम लोग उनका आज विदाई समारोह करते हैं। तीसरी थाना क्षेत्र के सलैया गांव में संजू देवी की संदेहास्पद मौत हो गई। गुरुवार को इसके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। आरोप है कि ससुराल वालों ने इसके साथ मारपीट की, जिससे इसकी जान चली गई। बताया गया कि कुलदीप यादव की पत्नी संजू देवी की शादी को करीब 14-15 साल हो गए और इसके 3 बच्चे भी हैं। इसके बावजूद दहेज की मांग को लेकर इसे प्रताड़ित किया जाता था। इसको लेकर कई बार पंचायती भी हुई, लेकिन इस बार महिला की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद महिला के ससुराल वाले फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सोनबाग के पास पाइपलाइन में छेड़छाड़ होने से 3 दिनों से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। गुरुवार को भी पीएचईडी विभाग ने इसकी सूद नहीं ली। लगातार हो रही पानी की बर्बादी से जल जमाव ने तालाब का रूप ले लिया है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग को इसकी सूचना दी, लेकिन पानी की हो रही बर्बादी को रोकने के लिए विभाग को फुर्सत नहीं है। भीषण गर्मी में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। वहीं गिरिडीह कॉलेज के बगल सोनबाग के पास पाइपलाइन में तकनीकी गड़बड़ी के कारण हजारों लीटर पानी व्यर्थ में बर्बाद हो रहा है। बतला दें कि खंडोली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से गिरिडीह शहरी जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन में पानी छोड़ा जाता है। सोनबाग के पास पाइपलाइन नट बोल्ट के ढीला पड़ने से 3 दिनों से लगातार सड़क के किनारे बहकर पानी एक विशाल गड्ढे में जमा हो गया है। जल जमाव से गड्ढा तालाब का रूप ले लिया है। बताया जाता है कि शाम को सड़क के किनारे लगने वाले कुछ ठेला खोमचा वालों द्वारा पाइपलाइन के जॉइंट पर छेड़छाड़ करने से पानी बर्बाद होने की बात बताई जा रही है। भाकपा माले नेता राजेश यादव की अगुवाई में गांडे प्रखंड के टोटपा, बदगुंदा, बेड़ीधार, भाषापुर आदि गांवों में गुरुवार को कार्यक्रम किया गया। मौके पर श्री यादव ने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। कहा कि गांडे विधानसभा के उपचुनाव में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी कल्पना सोरेन को जिताकर झारखंड में लगातार अस्थिरता का माहौल बनाने की भाजपाई साजिश को शिकस्त देना है। कार्यक्रम में पार्टी नेता सरफराज आलम, प्रखंड सचिव महताब अली मिर्जा, दारा सिंह, सिकंदर मंडल, झारखंडी राय, रामलाल चौधरी, तुलसी सिंह, बलदेव तुरी, सरभू महतो, नारायण दास, महेंद्र चौधरी, गोपाल सिंह, उमेश चौधरी, दुलार दास, गुल्लू चौधरी, डॉक्टर शोहेब अख्तर, सलीम अंसारी, मकसूद आलम आदि लोग मौजूद थे। हमारे प्रत्याशी कॉमरेड विनोद सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया है। हजारों हजार लोग नामांकन सभा में गए और विनोद सिंह का हौसला बढ़ाए हैं। इस बार हम लोग पूरे लोकसभा क्षेत्र में जनता के सहयोग के बल पर घर घर से 20 रुपया सहयोग लेकर के हम लोग यहाँ भाजपा को परास्त करेंगे, भाकपा माले को जिताएंगे। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के जनता की आवाज संसद में जाएगी। कॉमरेड महेंद्र सिंह का सपना हम लोग पूरा करेंगे। इस इलाके में विकास नहीं हुआ है। पूरा कोडरमा
सबसे अधिक बार भाजपा के सांसद बनने के बावजूद भी सैकड़ों गांव है जहां सड़क नहीं है। अभी हम लोग जिस गांव टोटवा में हैं, यह गांडे का एक अति पिछड़ा गांव है, यहाँ आज भी सड़क नहीं है। फिर भाजपा के लोग किस मुंह से वोट मांगने आते हैं। यहाँ के स्कूल में भी समस्या है, वहाँ मास्टर नहीं है, पढ़ाई नहीं होती है। आसपास के इलाके के लोगों को चिकित्सा की भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तमाम चीजों पर बात करने के उपरांत लोग इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि हम लोग भाकपा माले के प्रत्याशी, जिनको इंडिया गठबंधन के सभी दलों का समर्थन हासिल है, विनोद सिंह को लोग वोट करेंगे और उनके चुनावी संघर्ष कोष में भी घर घर से लोग 20 रुपया देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि भाकपा माले की जीत होगी, जनता की जीत होगी। हम तमाम लोग जो यहाँ जन संपर्क में शामिल हुए, उनको हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि भाकपा माले उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी, उनके सवालों पर आगे बढ़ के लड़ाई लड़ेगी, उनको हक अधिकार दिलाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।